Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट आर्थिक नियोजन का टॉपिक अर्थव्यवस्था का संगठन। दुनिया के विभिन्न देशों में अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड समाजवादी अर्थव्यवस्था और थर्ड जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा होता है या उत्पादन के सभी साधन पूंजीपतियों के हाथों में होते हैं। उनके उत्पादन, उनकी कीमत निर्धारण, सभी तरह की शक्तियाँ पूंजीपति के हाथों में होती हैं। वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप के अधिकतर देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश माने जाते हैं। यहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ उत्पादन के सभी साधन समाज के हाथ में होते हैं या उनको उत्पादित करने, उनकी कीमत का निर्धारण करने और उनके वितरण के सभी अधिकार वहाँ की सरकार के हाथ में होते हैं। यानी उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार जो है वो वहाँ की सरकार का होता है, वहाँ के लोगों का होता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। रूस और चाइना विश्व में बड़े समाजवादी देश माने जाते हैं। और उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था का रूप हम देखते हैं, वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही मिले जुले रूप को हमें देखने को मिलता है। कुछ उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथों में होते हैं तो कुछ उत्पादन के साधन समाज यानी वहाँ की सरकार के हाथ में होते हैं। उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और आपका निजी क्षेत्र दोनों एक साथ उत्पादन के साधनों में हमें देखने को मिलते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इस प्रकार से हम तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे और इसका हमारे टॉपिक का नाम होगा अर्थव्यवस्था का संगठन। ऐतिहासिक तौर पर नागरिक समाज पर जिस एक मुद्दे ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया की व्यवस्था है। क्या उत्पादन पूरी तरह से सिर्फ सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर इसमें निजी क्षेत्र को भी काम करने की मंजूरी होनी चाहिए, या फिर संयुक्त उपक्रम सबसे बेहतर उपाय है। राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी का उपक्रम संबंधित देशों की समसामयिक विचारधारा के अनुरूप विश्व में अर्थव्यवस्था को संगठित करने की अब तक 3 प्रणालियाँ उद्भूत हुई हैं। अर्थशास्त्र की बेहतर समझ के लिए इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की प्रसिद्ध किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना गया है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसमें एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। यह एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशित होने के 1 साल बाद ही हो गया। उसके बाद स्मिथ के विचार दूसरे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में फैले। 1800 ईस्वी आते आते वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। इसके बाद में कई और नाम भी प्रचलित हुए। प्राइवेट इंटरप्राइजेज सिस्टम, प्री इंटरप्राइजेज सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। इस व्यवस्था में
क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है तथा इस आर्थिक व्यवस्था में सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। राज्य अर्थव्यवस्था के इस प्रारूप का सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नज़र आई और उसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। यह अर्थव्यवस्था रूपी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियाँ नज़र आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले तक चीन की अर्थव्यवस्था को समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण के नाम पर आलोचना करती है। इसके जवाब में पूंजीवादी अर्थशास्त्री इसे राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं, जहां केवल सरकार शोषक होती है। 1980 के मध्य तक साम्यवादी और गैर साम्यवादी नज़रिए से बौद्धिक जमात में गंभीर बहस हुआ करती थी। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड्स वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। अमेरिका ही नहीं, पश्चिम यूरोप के कई देशों को भी इस महामंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था। इसके चलते भारी बेरोजगारी, मांग और आर्थिक गतिविधियों में कमी और उद्योग धंधों पर तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्मिथ के विचार इन समस्याओं से उबरने में नाकाम रहे। ऐसे समय में एक नए नज़रिए ने जन्म लिया, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित होती है, इसे देने वाले ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स थे। किन्स ने सरकारी हस्तक्षेप के मूल सिद्धांत और अदृश्य हाथ की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अदृश्य हाथ संतुलन की स्थिति पैदा भी करेंगे, लेकिन वह गरीबों का गला घोट कर ही संभव होगा। उन्होंने कहा मूल्य और मजदूरी में इतना लचीलापन होगा कि सबको नौकरी मिलना संभव होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के तीन मुख्य रूप, सबसे पहले पूंजीवादी, उसके बाद समाजवादी और थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। विश्व के ज़्यादातर देशों में यही तीन अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।